दोस्तों, एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, महात्मा बुद्ध, मेरे मन में इतने अभद्र निर्णय क्यों आते हैं? मेरे मन में हमेशा वासना के निर्णय उठते रहते हैं। मैं उनके बारे में सोचने में बहुत समय और ऊर्जा बर्बाद करता हूं और हर समय मैं विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित महसूस करता हूं। महात्मा बुद्ध थोड़ा मुस्कुराए और पूछा कि वासना क्या है? युवक ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वासना क्या है, लेकिन फिर भी यह बहुत बुरा है। महात्मा बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम ये समझ लो कि जो हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से होता है वह कभी बुरा नहीं होता। हमें अपने जीवन में इसकी आवश्यकता अवश्य होती है। इच्छा एक प्रकार की सोच है। यह हमें किसी चीज की कमी का एहसास कराती है, फिर हम उस कमी को पूरा करने के लिए उस चीज की ओर आकर्षित होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी के पास धन कम है तो उसके मन में धन की इच्छा उत्पन्न होगी। तो इच्छा और कुछ नहीं, इच्छा एक प्रकार की कमी है, एक प्रकार की आवश्यकता की भावना है। जब भी यह आवश्यकता या आवश्यकता होती है वह शारीरिक है, तब हम इसे कंबासन कहते हैं। युवक ने कहा, बुद्ध, मैं समझ गया कि कंबासन का क्या मतलब है, लेकिन यह हमारे अंदर कैसे आता है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? बुद्ध ने कहा, वासना कहीं से नहीं आती, वह स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर संग्रहित होती है और इसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही मानव जाति के विस्तार का स्रोत है। युवक बुद्ध से कहता है कि लोग वासना को बुरा क्यों कहते हैं, जबकि वासना स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर है। बुद्ध कहते हैं, यह एक बड़ी समस्या है। जो लोग वासना को हेय दृष्टि से देखते हैं और उसे दबाने की कोशिश करते हैं। वासना रखना बुरा नहीं है, बेलगाम वासना रखना बुरा है। हर समय इसके बारे में सोचना ही गलत है। केवल इसके लिए जीना और इसे जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाना। महात्मा बुद्ध ने युवक से पूछा, तुम क्या सोचते हो, क्या जानवरों में भी वासना होती है? युवक हां कहता है, क्योंकि जानवरों को भी अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी होती है। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की वासनाओं को बुरा क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप मुझे बताएं। बुद्ध ने कहा, क्योंकि जानवर अपनी वासना का उपयोग केवल बच्चे पैदा करने के लिए करते हैं, उसे आनंद प्राप्त करने के लिए नहीं, न ही आनंद के उद्देश्य के लिए। क्योंकि जानवरों की प्रकृति ने उन्हें इतना भी विचार नहीं दिया है कि वे इन वासनाओं को अपनी क्षणिक शक्ति के रूप में उपयोग करें, जबकि मनुष्य अपनी विचार शक्ति का प्रयोग करता है। मनुष्य ने वासना के साथ भी ऐसा ही किया है। वह प्रकृति से उपलब्ध प्रत्येक वस्तु का उपयोग अपने सुख और आनंद के लिए करने का प्रयास कर रहा है। हमने इसे अपने आनंद और आनंद का स्रोत बना लिया है। प्रकृति ने मानव जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो विचार हमारे अंदर पैदा किया है, उसे हमने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बना लिया है, और वासना ही उसके पतन का कारण है। लेकिन यह वासना हम पर हावी कैसे हो जाती है? इसके बेलगाम होने का कारण क्या है? बुद्ध ने कहा कि बेलगाम वासना के 4 प्रमुख कारण हैं। इनमें से पहला है जीवन में उद्देश्य की कमी। महात्मा ने बुद्ध के युवक से पूछा, क्या यह अभद्र निर्णय तब भी आता है जब तुम कुछ करने में व्यस्त होते हो? युवक ने कहा, जब मैं व्यस्त होता हूं, मैं इस अभद्र फैसले के बारे में नहीं सोचता। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हमारा मस्तिष्क एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसीलिए जब कोई दूसरा निर्णय हमारे दिमाग में आता है तो हम अश्लील निर्णय के बारे में नहीं सोच सकते। अगर हमारे जीवन में कोई बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य है और यदि हम उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, तो हमारे पास इतना समय कभी नहीं होगा कि ये तुच्छ निर्णय हमारे दिमाग में जड़ें जमा सकें। लेकिन वास्तविक समस्या यह है कि अधिकांश लोगों में कोई मजबूत और स्पष्ट लक्षण नहीं होते हैं, और दूसरा कारण यह है कि समाज इसे बुरी तरह से लागू करने की कोशिश करता है। लोगों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक यह है कि कामुकता को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, और सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने अपने यौन अंगों को शरीर के बाकी हिस्सों के रूप में स्वीकार नहीं किया है, जबकि हमारा गुप्तांग अन्य अंगों जैसे हाथ, पैर आदि की तरह एक ऐसा अंग है जो अपना काम खुद करता है, जिसके लिए प्रकृति ने इसे बनाया है। लेकिन हमने इन प्रजनन अंगों को थोड़ा और रहस्यमय बना दिया है, और जब कोई चीज रहस्यमय हो जाती है
तो उसके प्रति लोगों का स्वाद बहुत अलग हो जाता है, जिसके बारे में लोग खुद भी अनजान होते हैं। कंबा सोना को आकर्षण महसूस होने लगा। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था, जब किसी फैसले पर दावा करने या उसे मारने की कोशिश की जाती है तो वह फैसला और अधिक ताकत के साथ सामने आता है, और वासना के फैसले के साथ भी ऐसा ही किया जाता है। बुद्ध ने कहा, इस प्रकार जब हम अशुद्ध निर्णय को रोकने के लिए दबाव डालते हैं तो यह मजबूत हो जाता है। इसलिए आपको कभी भी निर्णय को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। युवा कहता है, हां बुद्ध, मैंने इसे महसूस किया है। महात्मा बुद्ध ने कहा, लोगों के वासना से बेलगाम होने का दूसरा कारण यह है कि हम अपने निर्णय के बारे में नहीं जानते हैं। हमारे मन में उठने वाले निर्णयों के बारे में एक अजीब बात यह है कि जब हम किसी एक चीज के बारे में निर्णय लेते हैं तो हमारा दिमाग उसके बारे में अन्य निर्णय हमारे सामने रखना शुरू कर देता है, और इसी तरह हम न्याय करते हैं। एक ओन ऑर्डर बनाया गया है जिसमें हम भ्रमित हो जाते हैं। अभद्र निर्णय के साथ भी ऐसा ही है, और हमारा दिमाग खुद ही उन निर्णयों की एक प्रणाली बना लेता है जिनके बारे में सोचने में हम बहुत सारी ऊर्जा और समय बर्बाद करते हैं। यही कारण है कि अपने भीतर उठने वाले निर्णयों पर पूरी जागरूकता के साथ ध्यान करना बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध ने कहा, चौथा कारण है बुरे विचार या विचार और गलत निर्णय। उक्त लोगों से मेल खाने के लिए कई बार होता यह है कि वासना हमारे अंदर होती है और अश्लील लोगों की संगति में रहने से वह हमें जवानी में जकड़ लेती है। महात्मा बुद्ध ने कहा, और दुष्ट लोगों से दूर रहना चाहिए। युवक ने कहा, महात्मा बुद्ध, मैं समझता हूं कि वासना हमें कैसे घेर लेती है, लेकिन इससे कैसे बचा जाए। महात्मा बुद्ध ने कहा, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि वासना की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता, इसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है, और इस ऊर्जा को परिवर्तित करने की दो विधियां हैं। पहला है प्यार और दूसरा है ध्यान। जब हम वास्तव में प्यार में होते हैं तो हमारी आंतरिक वासना हमें प्रसन्न करने वाली और हमारी खुशी में बदल जाती है। लेकिन अधिकांश लोग इस प्यार से शारीरिक आकर्षण का क्या मतलब है, जो उपभोग करता है उसमें परिवर्तित नहीं होता है। जो वासना है उसे शरीर में बदलने का यह सबसे आसान तरीका है। ध्यान के माध्यम से आप अपने भीतर आनंद के उस केंद्र तक पहुंचते हैं जिसके आगे दुनिया की सारी खुशियां छोटी लगती हैं। ऐसा नहीं है कि ध्यान करते समय ये सभी विचार मन में नहीं आते। सच तो यह है कि आप इन सभी चीजों से ऊपर उठ जाते हैं, तब वे बहुत छोटे लेकिन युवा लगते हैं। ध्यान की शुरुआत कहां से करें? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले आप खुद के साथ अकेले समय बिताना शुरू करें, क्योंकि जिसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताया जाता है वही उसे सबसे ज्यादा समझता है। और जब आप खुद को जानने लगेंगे तो ये सारे भूतिया दुख छोटे लगने लगेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपका फैसला गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं नया कहानी के साथ। धन्यवाद।